हम लोग जैसा कि वो जस्ट फिर वही इंटरप्शन, सारे देश में बड़ी संख्या में एक बड़ा नेटवर्क है जो डॉक्टरों का जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। और ये हजारों की संख्या में डॉक्टर हैं। इन डॉक्टरों को मोबिलाइज करने की योजना तत्काल डिक्लेयर करनी चाहिए और इन डॉक्टरों की सेवाओं को देश हित में इमरजेंसी सेवा डिक्लेयर करना चाहिए कि ये डॉक्टर जनता के लिए उपलब्ध होंगे। सरकार इनकी योजना बनाए। संभवतः भारत अकेला देश है ऐसा जहां कोरोना वायरस जैसी महामारी आई है और प्राइवेट डॉक्टर अपने नर्सिंग होम और क्लिनिक बंद करके, दुकानें बंद करके घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि ये बहुत गंभीर बीमारी है और ये पूरे देश में फैल जाएगी। सरकार का मानना था कि जो हमारे पास में छोटी मोटी सेवाएं हैं हम इन्हीं से काम कर लेंगे। आप याद कीजिए, जिस दिन मैंने पहला अपना ये फेसबुक लाइव से जो टिप्पणी दी थी, उस दिन दिल्ली में सिर्फ 650 बेड थे और यह आज से 6-7 दिन पहले की बात है। कोरोना वायरस के लिए दिल्ली में कितने बेड थे? 650-700 के करीब बेड थे, इससे ज्यादा बेड नहीं थे। इससे पता चलता है कि सरकार एकदम इसे लेकर सब सीरियस नहीं थी। अरे अब तो समय है, लॉकडाउन हो चुका है। लॉकडाउन के बाद में एक लंबा समय गुजर चुका है, 12-13 दिन गुजर चुके हैं। आपने कहीं सुना कि लाखों डॉक्टर घर में बैठे हो और मक्खी मार रहे हो और बड़े पैमाने पर जनता में महामारी फैली हो? अरे कम से कम ये तो लिहाज करो कि छोटा सा परचूनिया जनरल स्टोर की दुकान चलाता है जो सामान्य सी चीजें बेचता है, छोटा सा दूध का दुकानदार जो दूध और पानी बेचता है, छोटा सा सब्जी वाला जो एक खोमचा ढकेल लगा के सब्जी बेचने आता है, वह इस क्राइसिस पीरियड में घर से निकल रहा है और सेवा कर रहा है। लेकिन डॉक्टर जो डेली हजारों लाखों रुपया कमाते रहे हैं, उनमें से किसी ने भी अपनी पहल पर देश की सेवा के लिए अपनी सेवाएं देने का निर्णय नहीं लिया। हिंदुस्तान के अधिकतर डॉक्टर एकदम संपन्न हैं, खाते पीते हैं। एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो कि हैंड टू माउथ है, जो रोज कमाता है और रोज खाता है। चाइना के वुहान शहर में जिस समय कोरोना वायरस फैला तो चाइना की सरकार ने देश के डॉक्टरों से अपील की कि वे मदद के लिए आए। आप जान लीजिए, स्वैच्छिक तौर पर 45,000 डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। और हिंदुस्तान में अभी 5 डॉक्टरों ने अपनी स्वैच्छिक सेवाओं की घोषणा नहीं की है। इतने खुदगर्ज और इतने हम निहित स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? और सरकार इस तरह के लोगों को कैसे उनके स्वतंत्र भाव पर छोड़ सकती है? हॉस्पिटल में जो डॉक्टर नौकरी करता है उसने क्या अपराध किया है कि उसके लिए आपने कंपलसरी कर दिया है कि उसकी छुट्टियां कैंसिल, वो कहीं नहीं जा सकता? यानी देश सेवा का ठेका सिर्फ उसी ने लिया है जो नौकरी करता है आपके यहां या किसी प्राइवेट फर्म में नौकरी करता है। ये नागरिक डॉक्टरों का कोई दायित्व नहीं बनता? एक एक डॉक्टर का डेली टर्नओवर हजारों रुपए में है, हजारों रुपए में। और हर शहर में सैकड़ों नर्सिंग होम है इनके। हमारी ये मांग है कि डॉक्टरों की तत्काल हर जिले में कमेटियां बनाई जाएं और प्लान वर्कआउट किया जाए और यह इमरजेंसी स्तर पर, युद्ध स्तर पर यह काम किया जाए। यह हर एक राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और यह केंद्र सरकार की खास तौर पर जिम्मेदारी है।
वे प्रोफेशनल हैं, वे घर में बैठेंगे, और जो अनप्रोफेशनल हैं वे मरीजों को बचाएंगे। नर्स की छुट्टी नहीं होगी, लेकिन डॉक्टर की छुट्टी हो गई है। कमाल का देश है। मैं पीएम मोदी से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि वे तुरंत ये निजी डॉक्टरों को उनके घरों से निकालें और हर जिले में 80% नर्सिंग होम कोरोना के इलाज के सेंटर्स के तौर पर विकसित किए जाएं। ये डॉक्टरों को घर में बैठने की परमिशन नहीं दी जा सकती। मेडिकल सेवाएं, आपात सेवाएं, इमरजेंसी सेवाएं हैं, और आपात सेवाओं में अस्पताल तो आते ही हैं, प्राइवेट और निजी। ये प्राइवेट और निजी डॉक्टर भी आते हैं। आप शिक्षकों से कह सकते हैं, है ना, कि आप घर से बैठ के ऑनलाइन क्लास लीजिए, और डॉक्टरों से नहीं कह सकते घर से निकल के आप मरीज देखने जाइए। आप डॉक्टरों की ड्यूटी लगाइए, ऑल्टरनेट ड्यूटी लगाइए। हर जिले में अस्पतालों में ऑल्टरनेट ड्यूटी लगाइए इनकी, निजी डॉक्टरों की। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दें अपनी, और घर से निकलें। अस्पताल में जो डॉक्टर फंस गया कोरोना की सेवा में, वो फंस गया, वो निकल नहीं पा रहा है। आप सरकार चला रहे हैं या एक भड़बूजे की दुकान चला रहे हैं? जो अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स है, उस अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स के इस्तेमाल का आपके पास में कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है। मैं बार बार कह चुका हूं कि मोदी सरकार अपने इस एडहॉकिज्म से बाहर जाए, कोरोना को गंभीरता से ले। ये वायरस अटैक है, ये हिंदुस्तान की जनता पर हमला है, और हिंदुस्तान की जनता को जो लोग बचा सकते हैं वे घर में बैठे हुए हैं। सभी डॉक्टरों की सेवाएं कंपलसरी तौर पर, जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, जो सरकारी डॉक्टर हैं, जो निजी प्रैक्टिस करते हैं, सारे लोगों की सेवाएं सरकार जनता की सेवा में लगाए। आश्चर्यजनक की बात है कि मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। आश्चर्य की बात है, कोई पार्टी इस बात को रेस करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बुद्धिजीवियों के दिमाग में नहीं आती ये बात। अरे कोई अगर कोरोना से पीड़ित होगा तो क्या मैं बचाऊंगा जाके? क्या मेरी क्षमता है इतनी? मेरी क्षमता वही है जो मैं कर रहा हूं। मेरी क्षमता यह है कि मैं पढ़ा सकता हूं, मैं आपके लिए बैठा हुआ हूं यहां। लेकिन डॉक्टर घर में क्यों बैठा हुआ है? वो बैक गेट से अपने मरीजों का इलाज कर रहा है। अरे हर प्राइवेट डॉक्टर के पास में सैकड़ों मरीज हैं ऐसे जो रेगुलर पेशेंट हैं उसके, विभिन्न रोगों के, जिनका वो वीकली फोर्टनाइटली इलाज करता है। क्या वो लोग नहीं देख रहे उनको? वो सिर्फ फोन से बता रहे हैं? फोन से मरीज ठीक होंगे हिंदुस्तान के? कोरोना के मरीज फोन से ठीक होंगे? घर से निकालो इनको। भारत सरकार क्रिएटिव ढंग से हर जिले में डॉक्टरों की, और वह कोऑर्डिनेशन कमेटी हर जिले के डॉक्टरों के काम का बंटवारा करे और उनकी अस्पतालों में और जगह जगह हेल्थ सेंटर्स में ड्यूटी लगाई जाए। कोरोना वायरस जिस तरह से फैला है, हमें गांव गांव तक लोग चाहिए। आपके गांव के हेल्थ सेंटर में लोग नहीं है। ये जो पालतू नागरिक पालना बंद करे सरकार। ये डॉक्टर पालतू नागरिक हैं, जो निजी डॉक्टर हैं, ये पालतू डॉक्टर पालना बंद करे। और जो डॉक्टर हैं, जो हमारे दोस्त हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि समाज के प्रति, इस देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी बनती है। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं बनती कि वो इंतजार कर रहे हैं कब अब ये लॉकडाउन खोले और वो अपनी दुकान खोलें और बैठे। नहीं, उनकी जिम्मेदारी बनती है वो घर से निकलें,
हिंदुस्तान में डॉक्टर कम नहीं है, डॉक्टर गलियों में भरे पड़े हैं। कुकुर मुत्ते की तरह खेती हुई है डॉक्टरों की। सरकार के पास में कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि इन डॉक्टरों का कैसे इस्तेमाल किया जाए। हां, डॉक्टरों से चंदा कैसे वसूला जाए, यह इस सरकार के लोगों को आता है, यह सरकारी दल को आता है। अरे इस भ्रष्टाचार को कम से कम कुछ देर के लिए, और भ्रष्टाचार के नाम पर जो आपने लोगों को संरक्षण दे रखा, कुछ देर के लिए, कम से कम महामारी के समय के लिए आप छोड़ दीजिए। महामारी के समय तो त्याग की भावना पैदा करो। बहुत गंभीर चुनौती है ये कोरोना, ये साधारण चुनौती नहीं है। लॉकडाउन रहेगा या जाएगा, इससे बहुत कुछ आने जाने वाला नहीं है, क्योंकि बीमारी रहेगी। और इस समस्या ने जो चोट पहुंचाई है समाज के लिए, वो चोट और गहरी होगी। ये होम्योपैथी और आयुष वाले डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। प्योर सिंपल मेडिकल डॉक्टरों की जरूरत है, जो कि इस चीज पर काम करते रहे हैं, आए वो। ऐसा नहीं है कि जो हड्डी का डॉक्टर है, जो बच्चों का डॉक्टर है, जिसके लिए कहा गया है कि तुम अपना नर्सिंग होम मत खोलना। अब सोचिए आप, सरकार कितनी बेहया है। अरे हड्डी के डॉक्टर के पास में क्या कोई मलेरिया का या फ्लू का मरीज जाता था तो क्या वो उसे दवा नहीं देता था? क्या बेहूदगी है ये कि जो हड्डी का डॉक्टर है वो मलेरिया का इलाज नहीं कर सकता? साधारण रास्ता चलता एक एजुकेटेड आदमी ये जानता है कि मलेरिया के लिए क्या करना चाहिए। आप लोगों की अज्ञानता का, मेडिकल अज्ञानता का, सामाजिक अज्ञानता का आप दुरुपयोग मत कीजिए। आप देश को यह मत समझाइए कि देश में भयानक अकाल और अभाव पड़ा हुआ है। फिर नहीं है, डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं, उन्हें निकालिए, जो है उन्हें काम पर लगाइए, और फिर असेसमेंट कीजिए कितनी कमी है और कितना चाहिए। मैं नहीं जानता कि सरकार के कान तक यह बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचाएगी, लेकिन यह वास्तविकता है कि डॉक्टरों को घर से निकाला जाना चाहिए। एक्स सर्विसमैन को घर से निकाला जाना चाहिए, चाहे पुलिस वाले हों और चाहे वो आर्मी के लोग हों, इनको निकाला जाना चाहिए, इनको ड्यूटियां लगाई जानी चाहिए। 10 दिन हो गए इस बात को बोले मुझे, अभी तक मैंने एक्स सर्विसमैन को रोड पर ड्यूटी देते हुए नहीं देखा। कैसे कैसे देश में महामारी का सामना करेंगे? अरे आप कल्पना कीजिए, जब युद्ध की स्थिति थी, मैंने 71 का युद्ध तो देखा है, मेरी मेमोरी में है वो। मेरे पिता होमगार्ड के कंपनी कमांडर थे। युद्ध की अवस्था में हर समय ड्यूटी देते थे, और उनके साथ में और तमाम लोग थे जो शौकिया होमगार्ड में भर्ती हुए थे। शहर के बड़े प्रबुद्ध लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, बहुत जेंटलमैन लोग थे, सारे लोग काम करते थे। अभी होमगार्ड भी नहीं दिखाई देता। क्या हो रहा है ये? किस देश में कौन संभाल रहा है इस देश को? साधारण अवस्थाओं में तो होमगार्ड दिखाई देता था, अभी असाधारण अवस्था में होमगार्ड भी गायब। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, पूर्व सैन्य कर्मचारियों को, अर्धसैन्य बलों के लोगों को, अर्धसैन्य बलों को एक सिरे से मोबिलाइज किया जाना चाहिए जनता की सुरक्षा के लिए। डॉक्टरों को, प्राइवेट डॉक्टरों को जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उनको एक सिरे से मोबिलाइज किया जाना चाहिए जनता की सुरक्षा की और सेवा के लिए। यह सरकार की जिम्मेदारी है।
जानते हैं आप 1971 में एक जिस दिन युद्ध शुरू हुआ, एक बार गवर्नमेंट ने कहा कि पूर्व सैनिक बाहर निकले, होमगार्ड के लोग बाहर निकले, एनसीसी के कैडर बाहर निकले, सब लोग सड़कों पर थे। आपको यह बात कहने में अभी 11 दिन लग गए प्रधानमंत्री जी कि एक सर्विसमैन बाहर निकले। आपके गृह मंत्री के पास में समय नहीं है हिंदुस्तान को देखने का। गृह मंत्री की शक्ल दिखाई नहीं दी है। हिंदुस्तान क्राइसिस में फंसा हुआ है। अरे गृह मंत्री की कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं? खाली सोनिया गांधी जब भाषण देंगी तब वो ट्वीट करेंगे और एक संदेश भेजेंगे। गृह मंत्री को पब्लिकली आना चाहिए और बोलना चाहिए। यह गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वो तमाम किस्म की फोर्सेस को जो नीचे उनके मंत्रालय के तहत हैं उन फोर्सेस को मोबिलाइज करें, उनके पूर्व सैनिकों को मोबिलाइज करें। यह वन मैन शो नहीं है, यह हिंदुस्तान की जनता के जीवन पर आया हुआ संकट है। एक आदमी के बस की नहीं है, चाहे वो बेताल क्यों ना हो। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आप इस एडहोकिज्म से बाहर निकलिए प्रधानमंत्री जी। आप अभी भी एडहोकिज्म से बाहर नहीं निकले हैं। आप अपने भक्त मीडिया से कहिए कि वो हमें बाइट दिखाए, वो कैंप दिखाए जहां कैंप में लोग भूखे रह रहे हैं और खाना खा रहे हैं। उस मीडिया को वहां तक जाने दीजिए और मीडिया को वहां तक जाना चाहिए। कल मैंने हिंदी के एक लेखक हैं, बहुत ही शानदार लेखक हैं, पवन करण। मैं उनकी कविताओं का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मैं नॉर्मली मैं किसी की प्रशंसा नहीं करता, मैं बहुत अवॉइड करता हूं, लेकिन मैं उनकी कविताएं शेयर करता रहा हूं। मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। कल उन्होंने बहुत ही एक ट्रेजिक स्टोरी शेयर की, किसी की लिखी हुई कोरोना के पेशेंट की, जो मैंने फेसबुक पर दी है लाइव टाइमलाइन पर। आप लोग पढ़िएगा उसे। कोरोना ने हिंदुस्तान के अंदर अनंत त्रासदियों का एक तरह से अंबार लगा दिया है। वो एक नमूना मात्र स्टोरी। मैं रात को सो नहीं पाया उस स्टोरी को पढ़ने के बाद में, कोई नींद नहीं आई। मैं नहीं समझता कि अगर अमित शाह जैसा गृह मंत्री, जिसके देश प्रेम पर मुझे संदेह नहीं है, वो अगर वो स्टोरी पढ़ेगा तो वो सो कैसे सकता है? यह हिंदुस्तान के गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि उस शिक्षक को खोजे जो शिक्षक गायब हो गया है। भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो शिक्षक हॉस्पिटल से निकल के अपने घर क्यों नहीं गया। उसके साथ क्या हुआ, वो कितने दुख में रहा, किस तरह से अनटचेबल की तरह उसके साथ व्यवहार किया गया, यह तो ट्रेजिक है और इनह्यूमन है। लेकिन उससे भी बड़ा गैर जिम्मेदारी वाला रवैया यह है कि वह व्यक्ति हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया, लेकिन उसे घर नहीं पहुंचाया गया, उसके सगे संबंधियों के हवाले नहीं किया गया, और वह अपने प्रिय कुत्ते के साथ पता नहीं कहां चला गया। अमित शाह वो जेएनयू में नहीं पढ़ता था, वो एक रिटायर्ड टीचर है। पीएम मोदी, तुम्हारी यह जिम्मेदारी है कि तुम उस व्यक्ति को खोजो। ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति कहीं हमें मरा मिले। सरकार का काम है कि वह अपने अमले का, अपने नीचे जो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, उनका सही ढंग से इस्तेमाल करे। जिन लोगों ने उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, उसका इलाज कराया था, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो व्यक्ति जब रिलीज हो तो उसे घर तक पहुंचाएं, उसके रिश्तेदारों को हैंड ओवर करें। लेकिन आपने ये काम नहीं किया, क्योंकि आपको इससे वोट नहीं मिलते।
हिंदुस्तान की त्रासदियों को देखेंगे तो मनुष्य बन जाएंगे, हिंदुस्तान के त्रासदी से पीड़ित लोगों की मदद करेंगे तो मनुष्य बन जाएंगे, अन्यथा राक्षस रहेंगे। रियल टाइम कम्युनिकेशन जब हो रहा है हिंदुस्तान में, और रियल टाइम में जब हर फेसबुक पोस्ट पढ़ी जा रही है सरकार की तरफ से, लोगों के खिलाफ एक्शन हो रहे हैं सरकार की तरफ से, क्या आपने फेसबुक पर क्या गलत लिखा? अरे तो फेसबुक पर जो ट्रेजेडी घट रही है, जिसकी रिपोर्टिंग हो रही है, उस पर भी सरकार कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी? मैं सुनना चाहता हूं अगले कुछ समय में कुछ शिक्षक को अमित शाह की, भाजपा के लोगों ने खोज निकाला, आरएसएस के लोगों ने खोज निकाला, अगर वो खोज नहीं निकालते तो यह उनका सबसे बड़ा फेल्योर होगा। अब आप ये उम्मीद मत करिए कि यह काम कांग्रेस करके दिखाए, और यह उम्मीद मत करिए जेएनयू के लड़के करके दिखाएं और वामपंथी करके दिखाएं। देश चलाएंगे आप, 10 करोड़ लोग मेंबर होंगे आपके, हर गली मोहल्ले में चंदा वसूलेंगे आप, और ट्रेजेडी में काम करेंगे दूसरे लोग जिनको कि आपने घर से निकलने नहीं दिया। यह जिम्मेदारी है कि वह व्यक्ति जो कल जिसकी पोस्ट लगी और मेरे टाइमलाइन पर है, मैं पवन करण के द्वारा प्रस्तुत पोस्ट को फेक पोस्ट नहीं मानता। मेरी उनसे भी गुजारिश है, जो लोग पानी पी पी कर रोज जमातियों को गाली दे रहे हैं फेसबुक पर, वे जरा उस नदारत हो गए, गायब हो गए उस शिक्षक को खोजें और उसके पक्ष में उसकी त्रासदी पर लिखें। हमने एक ऐसे कमीने लोगों का संसार बनाया है और समाज बनाया है जिनके अंदर त्रासदी देखकर न तो गुस्सा पैदा होता है, न दुख पैदा होता है, बल्कि घृणा ही घृणा पैदा होती है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा समाज। हम लोग दुख देखकर दुखी होते हैं, हमें गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों हुआ, हम क्यों नहीं मदद कर पाए। हमारे देश में शासक वर्ग को कभी चिंता ही नहीं होती त्रासदियों को देखकर, वो एकदम निश्चिंत रहते हैं। अभी भी कोरोना वायरस से जो लोग मरे हैं उनके लिए कोई कंपनसेशन सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया है, और कोरोना वायरस से जो लोग मरे हैं उसकी जिम्मेदारी एकमात्र सरकार की है, क्योंकि सरकार को पता चल चुका था, जनवरी के अंत में एक मरीज मिल चुका था। सरकार की जिम्मेदारी है ये, उसने कोरोना वायरस को नहीं रोका, उसे फैलने दिया, इस सरकार की जिम्मेदारी है। अब जो भी मरेंगे सब सरकार के खाते में जाएंगे, सरकार को कंपनसेशन देना होगा, और हिंदुस्तान के न्यायालय को इसको कंसीडर करना होगा कि कंपनसेशन दो। आप मरे लोगों के लिए कंपनसेशन नहीं देंगे, किसे देंगे कंपनसेशन? किसे देंगे कंपनसेशन? अभी आप जो दूसरा पैकेज डिक्लेयर करने वाले हैं, आप उसमें कंपनसेशन डिक्लेयर कीजिए। आप चाहे उसमें 2 पैसे दीजिए, लेकिन दीजिए। कायदे से मिनिमम 1 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए कंपनसेशन, लेकिन आप दीजिए। हम सब लोग जो मानवाधिकारों के प्रति सचेत हैं, सजग हैं, क्यों नहीं मांग करते कि कोरोना वायरस से जिनकी मौत होगी, वो नागरिक हैं हिंदुस्तान के, उनको पूरा हक है अपने कंपनसेशन मांगने का। कोई राज्य सरकार तो सामने आए जो कंपनसेशन दे, कोई केंद्र सरकार तो सामने आए जो कंपनसेशन दे। प्लीज ट्रेजेडी में पॉलिटिक्स न करें, ट्रेजेडी में और ज्यादा संवेदनशील आचार व्यवहार और नीतिगत चीजों का पालन करें। ट्रेजेडी के समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिरकत के लिए उद्बुद्ध करें, खोजें कौन आपकी मदद कर सकता है।
प्राइवेट डॉक्टर आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट डॉक्टर को आपने घर में बिठा दिया है, निकालिए उन्हें घर से। एक सर्विसमैन आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आपने उनके लिए कोई काम नहीं रखा। क्यों? क्योंकि आपके पास में कोई आइडिया ही नहीं है। अरे कम से कम इस संकट की घड़ी में तो आप इन आरएसएस के लड़कों के जाल से निकल जाइए, कुछ अक्लमंद, समझदार, गंभीर लोगों की मदद लीजिए, सलाह लीजिए उनसे। ये जो बटुक है ना आरएसएस के, ये बटुक आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, आप तय मान लीजिए। फेरे दूल्हा दुल्हन के ही पड़ते हैं, जवाबदेही आपकी है, आरएसएस की नहीं है, क्योंकि जनता ने चुना आपको है। कोरोना वायरस के समय पर हिंदुस्तान के हर सेक्शन को मोबिलाइज किया जाना चाहिए, और खासतौर पर वे लोग जो इसमें मदद कर सकते हैं उनको मोबिलाइज किया जाना चाहिए। डॉक्टरों को मोबिलाइज किया जाना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्राइवेट डॉक्टरों को हर हालत में 24 घंटे के अंदर मोबिलाइज किया जाना चाहिए आदेश देकर, और जो डॉक्टर काम न करे उसको उसका लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। अस्पताल में डॉक्टर बिल्कुल बेहाल है काम करते करते। मेरे घर में, मेरे परिवार में 2 डॉक्टर हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं दोनों। मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे, आप दूसरे के दर्द को समझिए, आगे बढ़िए, निकलिए, समाज मदद के लिए इंतजार। फिलहाल इतना ही रखें। 5 मिनट के बाद, जैसे मैं पानी पी लूं, 5 मिनट के बाद हम लोग फिर आते हैं और